हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से गाइस अच्छे पैसे कमा पाओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ, इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 19 अगस्त 2024 से लेकर 21 अगस्त 2024 है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है 850 रुपये से लेकर 900 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 16 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 66,69,852 शेयर्स है। करीब 600 करोड़ 29 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 22,22,222 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, जिससे कंपनी 200 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। और 44,47,630 शेयर्स जो है वो OFS, ऑफर फॉर सेल के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी 400 करोड़ 29 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। और ये जो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए जो पैसे कलेक्ट होंगे वो प्रमोटर्स के पास सीधे सीधे जाएंगे। तो मेजॉरिटी अमाउंट जो है वो प्रमोटर्स के पास जा रही है। और फ्रेश इश्यूज से जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 200 करोड़, वो कंपनी के अंदर उसके एक्सपांशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मतलब आगे एक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ होंगे। चाहे डेट क्लियर करे, जो भी है वो मैनेजमेंट का डिसीजंस होगा। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 22 अगस्त 2024 है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की डेट 23 अगस्त 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 23 अगस्त 2024 है। लिस्टिंग डेट 26 अगस्त 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 21 अगस्त 2024 है गाइस। अब एम्प्लॉय डिस्काउंट 85 रुपये पर शेयर है। मतलब जो कोई भी ये कंपनी का एम्प्लॉय है और आईपीओ अप्लाई करेगा तो उसको 85 रुपये पर शेयर का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो BSE NSE पे गाइस होने वाली है। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,44,15,892। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,66,38,114 है। सो गाइज ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर है, उसमें से अगर शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर आप माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं। और रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 16 शेयर्स आ जाएंगे, 14,400 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 208 शेयर्स आ जाएंगे, 1,87,200 रुपये गाइस आपको देने होंगे। और बाकी HNI में जो है स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी वाइज, तो आप देख सकते हो मिनिमम मैक्सिमम लॉट साइज कितने शेयर्स आएंगे और कितनी अमाउंट आपको भरनी पड़ेगी, मतलब जो कोई भी HNI में आता है वो। अब रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है। एंड प्रमोटर्स देखें तो अरविंद नंदा, गौतम सूरी, ईशान सूरी एंड विराज नंदा जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 87.53% की है। सो अभी मतलब मेजोरिटी जो है स्टेक उन्हीं के पास है। अभी शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया करें तो 1983 से इनकॉर्पोरेटेड है। इंटर आर्क बिल्डिंग लिमिटेड प्रोवाइड्स turnkey pre-engineered steel construction solutions in India. The company offers integrated facilities for design, engineering, manufacturing, on-site project management for the installation and erection of pre-engineered steel buildings. As of March 31st, 2023, the company had the second highest installed capacity of 1,41,000 metric tons per year in financial year 2023. It also held a 6.1% market share in operating income among integrated PEB players in India. The company offers PEBs through pre-engineered steel building contracts and the sale of pre-engineered steel building materials, including metal ceiling, corrugated roofing, PEB steel structure, and light gauge framing system. The company's industrial manufacturing construction category customers include Grasim Industries Limited, Berger Paint India Limited, Blue Star, Climatec
Limited, Timken India Limited, and Adverb Technologies Limited in the infrastructure categories, construction category. The company serves Instacart Service Private Limited. सो गाइस, कंपनी के जो क्लाइंटल बेस है वो एक अच्छे थोड़े दिख रहे हैं, और उनमें से कई कंपनियों के स्टॉक भी मार्केट में लिस्टेड है. सो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज भी है, मेजोरिटी है इनफैक्ट. मतलब ये जो बर्जर पेंट है, ग्रासिम जो है, ब्लू स्टार क्लाइमेटेक का आई डोंट, अपन ब्लू स्टार करके, वो तो एसी वाली है. टिमकेन इंडिया है, तो कंपनी है कुछ कुछ जिसकी स्टॉक भी मार्केट में अवेलेबल है. द कंपनी हैज़ 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, आउट ऑफ विच 2 आर सिचुएटेड इन श्रीपरम्बुदर, तमिलनाडु, इंडिया, 1 इन पंटनगर, उत्तराखंड, एंड 1 इन किच्चा, उत्तराखंड. तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है. और कंपनी हैज़ सेल्स एंड मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ इन चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, कोयम्बतौर तमिलनाडु, भुवनेश्वर उड़ीसा, एंड रायपुर छत्तीसगढ़. और कंपनी ये कुछ ISO सर्टिफाइड है. और सितंबर 30, 2023 के हिसाब से द कंपनी हैज़ 111 क्वालिफाइड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड इंजीनियर्स एंड डिटेलर्स इन इट्स in-house design and engineering team. On average, this team member have 8.05 years of work experience with the company. अब मेजोरिटी कंपनी मेन जो है वो बिज़नेस क्या जनरेट कर पाती है, तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23 और 24 के फाइनेंशियल्स दिए हैं. गाइस, ये सारे फिगर्स जो है वो करोड़ में है. तो चलिए 2-3 साल में कंपनी ने क्या मतलब प्रॉफिट किया है, रेवेन्यू किया है, देखते हैं. असेट जो है वो 31 मार्च 2022 में 543 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 755 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. रेवेन्यू 840 करोड़ रुपए से बढ़कर 1306 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 करोड़ रुपए से बढ़कर 86 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. नेटवर्थ जो है वो 262 करोड़ से, मतलब वहीं है, 262 करोड़ 65 लाख रुपए के आसपास ही है. और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 3 करोड़ 36 लाख है, जो भी रिसेंट 2024 के हिसाब से 3 करोड़ 36 लाख ही है, और अमाउंट इन करोड्स. सो गाइस, कंपनी पहले तो देखिए कि एक अगर पॉजिटिव बात करी जाए तो क्लाइंटल बेस अच्छा है. दूसरा कि कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट भी एक अच्छे मार्जिन से बढ़ रहे हैं. साथ में कंपनी के ऊपर खास कुछ बोरोइंग्स है नहीं अकॉर्डिंग टू दिस फाइनेंशियल्स, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो भी एक डिसेंट लेवल के हैं. हाँ, कंपनी जो है वो छोटी है, स्मॉल कैप कंपनी है, 1497 करोड़ का ही मार्केट कैपिटलाइजेशन है. तो वो थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा डाउन में काउंट कर सकते हैं. बट वैसे कंपनी की स्ट्रेंथ ज़रूर दिख रही है यहाँ से. लेट्स सी अब आगे क्या प्रोग्रेस करती है, बिकॉज एकदम से स्मॉल कैप है, इसलिए वो कंसीडर करके कभी ऐसे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए. मतलब वो एक सिंगल फैक्टर को ध्यान में रख के. ऑफ कोर्स रिस्क फैक्टर जो है वो तो है ही है, बट द थिंग इज़ कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स बने हुए हैं कि एक ज़माने की स्मॉल कैप कंपनी आज की लार्ज कैप कंपनी भी बनती है, लार्ज कैप कंपनी स्मॉल कैप बन जाती है. बहुत सारी उथल पुथल ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होती है. सो द थिंग इज़ कि छोटी होती है तो इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंटिन्यूस बिजनेस मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो वो सारी चीज़ें होती है. दूसरी भी तो कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़े ध्यान में रखने चाहिए. अब ROE देखें तो 19.40%, ROCE 25.79%, डेट टू इक्विटी -0.11 है, RONW 22.26%, PBV 0 है, EPS प्री IPO 59.84, पोस्ट IPO 51.85, PX 15.04, पोस्ट IPO 17.36 है. एंड नोट जो देख रहे हो वो EPS उन्होंने प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है वो बताया हुआ है. अब कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखे कि IPO लाने के रीजंस क्या है, तो यहाँ पर कुछ मेजर रीजंस दिए, जिसमें से फाइनेंसिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स सेटिंग अप अ न्यू पेप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. दूसरा जो है वो फाइनेंसिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स द अपग्रेडेशन ऑफ द किच्चा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 2 एंड पंतनगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. तो ये कुछ जहाँ पर मैन्युफैक्चर हुए तो अपग्रेड करने हैं कुछ चीज़ें,
उसके लिए कुछ चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर and funding investment in information technology asset for upgrading the company's existing information technology infrastructure, funding incremental working capital requirements and पांचवा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है। सो गाइस ये कुछ मेजर रीजंस यहाँ पर कंपनी ने दिए हुए हैं, वो भी एक तरह से काफ़ी क्लैरिटी के साथ दिए हुए हैं। सो इट्स ऑल्सो गुड पॉइंट एंड यस कुछ आईटी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो सारी चीज़ें ठीक है। अब सी गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमा पाओ। और आपने देखा ही होगा कि आज का जो फिन निफ्टी का एक्सपायरी है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। सो 1.5% से ज़्यादा फिन निफ्टी गिरी हुई है, साथ में बैंक निफ्टी और निफ्टी भी काफ़ी डिसेंट लेवल पे करेक्ट हो रही है। तो मतलब डाउन ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, ऐसा कुछ दिख रहा है, करेक्टेड मोड पे जा रहा है ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे माहौल में क्या होता है ना कि प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है लिस्टिंग गेन ना मिलने की। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, ज़रूरी नहीं है वो भी, लेकिन हाँ चांसेस वो बढ़ जाते हैं। सो ये कुछ बात है जो आपको थोड़ी फोकस करनी चाहिए। अब यस गाइस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये भी नहीं बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड यस गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।